आदमी सोच कहता है कि अरे जो है वो शांत हो गए, मुक्ति मिल गई, स्वर्गवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए। ये सब भ्रम है। जिंदा रहते ही व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, और मुक्ति का और बंधन का केवल एक ही पैमाना है। जो अज्ञान के अंधकार में फंसा हुआ है और संसार को सही मानता है, संसार के नाते रिश्तों को सही मानता है, शरीर को सही मानता है, रुपया पैसा धन दौलत को सही मानता है, सत्य मानता है, वो बंधा हुआ है। और जिस दिन आपको ये जो मोह निशा की निद्रा से जिस दिन भी आप जागेंगे और ज्ञान के प्रकाश में आएंगे, उसी दिन आप मुक्त हो जाएंगे और इस संसार में कहीं भी इतनी सी भी आसक्ति आपकी नहीं रह जाएगी, क्योंकि सत्य दिख जाएगा। और जिस दिन आपकी आसक्ति मिट जाए सब, तो समझ लेना आप मुक्त हो गए। आपको घर से, न द्वार से, न संतान से, कुटुंबियों से, जिस दिन आपकी आसक्ति मिट जाए, हाँ व्यवहार में रह रहे एक अलग बात है, मगर आसक्ति कहीं जरा सी नहीं। संत महात्मा भी देखो, संसार में ज्ञानी भी रहते हैं और अज्ञानी भी रहते हैं। फर्क कितना है? एक दबे रहते हैं और एक ऊपर बैठे रहते हैं। एक दबे रहते हैं, लादे रहते हैं, और एक लदे रहते हैं। सीधी सी बात है, सीधा सा जो है सूत्र है। एक दबे रहते हैं और एक जो है और एक लदे रहते हैं। एक लादे रहते हैं, एक लदे रहते हैं। अर्थात ये मेरा, ये भी लाद लिया, ये मेरा बच्चा, ये भी लाद लिया, ये मेरा घर, ये भी लाद लिया, ये मेरा फलाना, ये भी लाद लिया, ये मेरा डेमा का, कितना सारा लाद करके बताओ। और जीवन का सफर आप तय करते हैं। इतना लाद करके चलने वाला कभी सुखी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता जहां से ज्ञान मिलता है। एक बार एक महात्मा ने कहा, मैं आपको जो है ज्ञान दे सकता हूं, ज्ञान के आप मोक्ष दे सकता हूं, मुक्ति दे सकता हूं, और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर सकता हूं। कोई लेना चाहता है? बोले हाँ, हम भी ज्ञान चाहते। कौन नहीं चाहता? फ्री में कुछ भी मिल जाए सब लेना चाहते हैं। उसके लिए कुछ देना ना पड़े, त्याग ना करना पड़े। और इस संसार में सबके लिए अपेक्षित जितना होता है उतना त्याग करना पड़ता है। उस महात्मा ने कहा, कौन कौन है भैया, हमारे आश्रम में आ जाना, और वो जो पहाड़ी दिख रही है ना, उस पहाड़ी के ऊपर हमारी ये को जो कुटिया है, हम वहीं ज्ञान देंगे। आ गए लोग, कई लोग आ गए, आकर के बैठ गए। महात्मा ने कहा, चलना है, तैयार हो? बोले हाँ। ऐसा किया, वो जो है कम से कम 20-20 किलो के 4-4 पत्थर एक एक बोरी में भरे रखे था। अब वो आज बोली, भैया पूजा पाठ के लिए ये जरूरी है, इसको लेकर चलना पड़ेगा, ले चलोगे? बोले हाँ ले चलेंगे। सबको वो 4-4 पत्थर लाद करके और पकड़ महात्मा ने बिठा दिया और लेकर के वो चल दिए। अब वो भाई कहां तक चल पाए? 20-80 किलो का वजन, और पहाड़ी में चढ़ना बड़ा कठिन। वो हाँफने लग गए तो महात्मा को दया ही, बोले क्या भैया बहुत ज्यादा वजनदार लग रहा है? का हाँ महाराज बहुत वजनदार लग। एक तो फेंक दिया, अच्छा एक फेंक दिया। फिर कुछ दूर चले, फिर काहे को ढो पाए, कहा भैया बहुत वजन, अच्छा एक और फेंक दो। फिर थोड़ी और आगे गया, फिर अब तो बिल्कुल नहीं महाराज चला जा रहा, एक और, फिर एक ले लो, अच्छा एक ले लो। इसके बाद में जब थोड़ा दूर रहेगा तो एक भी लेकर के चलने की क्षमता उनके अंदर नहीं थी। तो महात्मा ने कहा भैया, बोले महाराज अब हिम्मत नहीं है इसको लेकर चलने की। तो बोले बिल्कुल फेंक दो। फिर बड़े आराम से ऊपर चढ़ गए। बोले महाराज अब ज्ञान दो। बोले अब का ज्ञान दें? अभी कुछ बाकी रहे ज्ञान देने के लिए? 4 पत्थर लेकर के तुम इतनी सी पहाड़ियां नहीं चढ़ पाए हो, है ना? और इस संसार का इतना बड़ा पहाड़ जो है काम क्रोध लोभ मोह के 4 पत्थर लेकर के चल रहे हो, इनके वजन से दबे जा रहे हो। जब तक इनको फेंकोगे नहीं तब तक जो है ज्ञान मिलने वाला, तो जब तक ये ना भस्म हो जाए, इसीलिए कहा गया है ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देने वाली है। और उस ज्ञान अग्नि को प्राप्त करने के लिए जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, उतना उस जो है, जैसा कि
श्रवण भेद से बताया कि आप लोगों की मुक्ति नहीं हुई है, और जो मुक्त होना चाहता है उसको पुनः जो है आयोजन किया गया। फिर सभी लोगों ने सुना और सुन करके सभी मुक्त हो गए। अब सभी मुक्त हो गए हो जाने का मतलब सब मर गए, ऐसा नहीं है। सबको ज्ञान की उपलब्धि हो गई। जीते जी ही मुक्ति है, मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता है। इसलिए ऐसा प्रयास कर लो कि मौत आने के पहले पहले आप मुक्त हो जाओ, अर्थात ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। और वह सिर्फ तभी होगा जब आप लगे रहेंगे संतों के सानिध्य में और भगवत गुणानुवाद का श्रवण करते रहेंगे, जब तप में लगे रहेंगे। भगवान से एक बात की मैं जरूर आपसे कहूंगा कि भगवान के पीछे लग जाओ और बोलते रहो, तमसो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय, है ना। ये भी प्रार्थना करते रहिए। ये ऐसी प्रार्थना है, इसी से आपका कल्याण होगा। हे प्रभु, तमस से अंधकार से ज्ञान की प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्यु और मां अमृतम गम, मृत्यु से अमरता की ओर, अंधकार से ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले चलिए। जब आप प्रार्थना करते रहेंगे तो एक न एक दिन भगवान सुन ही लेगा आपकी, क्योंकि जो मांगता है ना व्यक्ति भगवान से, भगवान वही उसको देते हैं। हम संसार मांगते रहे तो संसार मिलता रहता है, अब वो दुख दे चाहे सुख दे। अभी आपने कथा प्रसंग सुना ही कि आत्मदेव महाराज ने क्या मांगा, ऋषि से पुत्र मांगा, मिला। मगर पुत्र मिलने के बाद में जीवन दुर्गति हुई कि नहीं हुई? ऐसी चीज मांगिए ना जिससे कि सदगति हो, दुर्गति ना हो। तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते करते हमारे जीवन में ज्ञान आए, और ज्ञान ही, वह ज्ञान ही हमारे मुक्ति का जो मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है ना।